नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, सीपीएलओ को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि किसी का ऑफर लेटर वो 10 को आया था, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन कईयों का 15 को 18 को ज्वाइनिंग लेटर है। उनकी ज्वाइनिंग कईयों की हो चुकी है, लेकिन कई कई डिस्ट्रिक्टों में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बोल रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, तो अब एक बार ज्वाइनिंग नहीं होगी, बाद में होगी। या फिर इसको सीपीएलओ को लेकर जो अंडर प्रोसेस रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी या नहीं होगी, सीपीएलओ सैलरी कितनी रहेगी, और जो सैलरी वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी सीपीएलओ की, अगर लिस्ट आएगी तो क्या उसको मतलब सीपीएलओ के अंदर या फिर एलसी के अंदर कौन सी मतलब में रखा जाएगा उनको। तो ये सारे जो जितने भी डाउट है ये सारे आपको वीडियो के माध्यम से दूर किए जाएंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेकंड लिस्ट की, जो आस्क और एलसी। दोस्तों पेपर सभी का सेम हुआ था और सभी मतलब एक ही पोस्ट पे बिल्कुल सेम एग्जाम दिया था सीपीएलओ का, पंचायत लोकल ऑपरेटर का। लेकिन जब भी रिजल्ट आया तो इसको आस्क यानी अटल सेवा केंद्र के अंदर बदल दिया। अब किसी का तो अटल सेवा केंद्र के अंदर मतलब है ऑफर लेटर आ रहा है, कईयों का एलसी यानी लोकल कमेटी के नाम से मतलब है ऑफर लेटर आ रहा है। तो दोस्तों एक डिफरेंस तो ये हो गए हैं। बात कर लेते हैं इन दोनों की, जो सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी। सेकंड लिस्ट है दोस्तों 31 मार्च तक है, सेकंड लिस्ट है वो आपके आ जाएगी। और उसके बाद जो अंडर प्रोसेस वाले हैं वो बोले हैं कि हमारा क्या होगा। तो जो मतलब कई गांव ऐसे हैं जिनमें या तो किसी ने एग्जाम दिया ही नहीं, या फिर दिया है तो डिसक्वालीफाई है यानी क्वालीफाई नहीं है, या फिर एक दो का दिया है या किसी ने दिया नहीं है, ऐसा कुछ है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, आपके मतलब है आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी गांव आपके लगता है अंडर प्रोसेस वाला हो, तो पूछा जाए क्या आप वहाँ पे जॉब कर सकेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग मतलब वहाँ पे हो जाएगी, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अगर आपने नो कर देते हैं तो आपका दूसरा मतलब सेकंड जो नंबर पे होगा उसको मतलब वहाँ पे ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार है मतलब अंडर प्रोसेस वालों की ज्वाइनिंग होगी। और हाँ जरूर होगी, जरूर अंडर प्रोसेस वालों की, क्योंकि जो क्वालीफाई है उनकी तो होगी, और जो डिसक्वालीफाई है वो तो इसके बारे में ना ही सोचें हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अपना टाइम बर्बाद करने के लिए। बाकी जो क्वालीफाई है उनके लिए यानी क्वालीफाई और जिनका अंडर प्रोसेस आ रहा है उनकी ज्वाइनिंग है वो ज़रूर होगी। तो 1 तारीख मान लीजिए आप, 1 तारीख तक ये सारा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लगी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो कार्य वो हो रहा है, प्रोसेस है वो बिल्कुल भी स्लो है। तो काम है वो फटाफट नहीं हो रहा है, मतलब है बहुत टाइम लग रहा है, उसकी वजह से इतना लेट हो रहे हैं। बात रही सैलरी की, सैलरी सीपीएलओ की मतलब आज की ये अटल सेवा केंद्र है उसके अंदर तो 6000 सैलरी दिखाई, बाकी जो एलसी है उसके अंदर सैलरी भी नहीं दिखाई। तो मतलब सभी कैंडिडेट मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एक तो ये भेदभाव हो गया उनमें कि आज अटल सेवा केंद्र वालों में 6000 सैलरी परमानेंट दी है ग्राम सचिव की तरफ से, और लोकल कमेटी में इसमें दी नहीं है ऑफर लेटर में। दूसरी बात ये है कि अगर 6000 भी मिले तो 6000 भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 2 एग्जाम दिए, नेगेटिव मार्किंग है, तो 2 एग्जाम अगर दिए तो इसमें सैलरी भी मतलब ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब जो एचकेआर के अंतर्गत आता है 16 से 17 हज़ार, तो उसी में भी मिलती है। तो ये तो सरकार के द्वारा मतलब गवर्नमेंट भर्ती होनी चाहिए थी। अगर इसको एक तो परमानेंट भी नहीं किया, दूसरा इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि आज के टाइम में आप सभी को पता है कि हर कार्य फैमिली आईडी के द्वारा हो रहा है। कोई भी कार्य है, चाहे वो स्कूल में बच्चों का एडमिशन है या कोई भी XYZ जो भी कार्य है वो फैमिली आईडी से हो रहा है। और इसमें ये जो एग्जाम है वो फैमिली आईडी के लिए दी, यानी फैमिली आईडी में जो मतलब जो त्रुटियां उनको ठीक करने के लिए। तो भविष्य में जितने भी जो कार्य है फैमिली आईडी से रिलेटेड वो आपको करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगी, या तो साल मतलब हर 6 महीने या 12 महीने के बाद होगी, या फिर अभी भी स्टार्ट में जैसे 1 मंथ के बाद भी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि स्टार्ट में जो सैलरी इसमें 6000 दिखाई है वो बहुत कम है। ऐसे कोई मतलब है सीपीएलओ के अंदर यानी इसमें अटल सेवा के अंदर या फिर लोकल कमेटी के अंदर कोई कार्य नहीं करेगा, इसलिए सैलरी तो इनको बढ़ानी पड़ेगी अगर काम करवाना है। तो अगर मतलब अगर सैलरी नहीं बढ़ती है तो कोई काम मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग भी फिक्स होगा, तो फिर काम ऐसे तो नहीं होगा। रही बात है दोस्तों ये है
कि जो अंडर प्रोसेस वालों उनकी बात मैंने बता दी कि उनका रिजल्ट है वो जल्द आ जाएगा। उसके बाद उनका मतलब जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, ऑफर लेटर आने के बाद वो अपनी ज्वाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद एक साथ में सभी को कार्य मतलब मिल जाएगा 1 अप्रैल से, और सभी अपने कार्य पे लग जाना जो मतलब ज्वाइन हो जाते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद। फिलहाल CPLO को लेकर मान लीजिए क्रेडिट विभाग की तरफ से जो भर्ती है CPLO, इसको लेकर जो अपडेट थी उसके बारे में बता चुकी हूँ। बात सेकंड लिस्ट की है तो फिलहाल तो होली चल रही है, तो वैसे ही 2-3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद सेकंड लिस्ट है वो आ जाएगी और आप अपना कार्य आराम से कर पाएंगे। जो प्रोसेस का मतलब है ज्वाइनिंग लेटर के बाद जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाने हैं, अपलोड करने जो भी है वो प्रोसेस आप अपना कर सकेंगे। तो फिलहाल यही अपडेट थी CPLO को लेकर। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।